हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। और आज हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स चैप्टर 14 क्लास 10 एनआईयूएस। दोस्तों, चैप्टर 14 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, पी क्यू पैरेलल बी सी। यानी दोस्तों, अगर ये जो लाइन है आपकी पी क्यू, ये किसके पैरेलल हो? आपकी बी सी के पैरेलल हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी ये जो आपका यहाँ एक्स है, इसकी आपको वैल्यू बतानी होगी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं बीपीटी थ्योरम, यानी इसे हम थेल्स में भी कहते हैं। पूरा नाम होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। दोस्तों, थ्योरम आपकी होती क्या, पहले मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी आपके पास एक ट्रायंगल है, जैसे कि आपने ट्रायंगल मान लिया ए एंड आपका बी और ये आपका सी। अब ये जो लाइन है, इसके मान लो कोई दो मिड पॉइंट है। एक मिड पॉइंट आपका यहाँ पर है, दूसरा मिड पॉइंट आपका यहाँ है। इस पॉइंट को नाम आपने दिया डी, इस पॉइंट को नाम आपने दिया ई। इन दोनों पॉइंट को आपने मिला दिया। अब यहाँ से जो लाइन गई, ये जो थर्ड लाइन होगी, इसके क्या होती है, पैरेलल होती है। ये इसके क्या होती है, आपकी पैरेलल। अगर ये इसके पैरेलल है तो हम कह सकते हैं ये जो दोनों साइडों का जो मिड पॉइंट है डी और ई, तो ये जो लाइन होती है इन दोनों साइड को इक्वली रेशियो में डिवाइड कर देती है। यानी जैसे कि इस लाइन का रेशियो क्या होगा आपका ए डी अपॉन में डी बी। इस लाइन का रेशियो दोस्तों क्या होगा आपका ए डी अपॉन में डी बी। किसके इक्वल होगा फिर आपका ए ई अपॉन में ई सी। तो दोस्तों, ये थ्योरम होती है हमारी 6.1। लेकिन ये थ्योरम आपकी कब अप्लाई होती है, जब आपकी डी ई किसके पैरेलल हो, आपका बी सी के पैरेलल हो। तो आइए दोस्तों देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी। ये ट्रायंगल आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसके अंदर आप जानते हैं ए बी सी में कि पी क्यू किसके पैरेलल, आपका दोस्तों बी सी के पैरेलल। यानी ये लाइन आपकी, ये जो पी क्यू लाइन है, किसके पैरेलल यानी किसके समांतर है, तो आंसर आपका बी सी। अब इसके अंदर देखिए, ए से लेकर पी तक की वैल्यू आपको यहाँ दी हुई है, कितनी है आपके पास में 3 सेंटीमीटर। एंड पी से लेकर बी तक की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 सेंटीमीटर। और फिर आपके पास पी क्यू कितना है आपके पास यहाँ पर, तो आंसर है 4.5 सेंटीमीटर। और क्यू से लेकर सी तक की वैल्यू आपको बतानी है, जिसको यहाँ पे एक नाम दिया गया एक्स का। यानी हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है दोस्तों, एक्स की। तो आप जानते हैं ट्रायंगल ए बी सी के अंदर ए क्यू किसके पैरेलल है, बी सी के। क्वेश्चन में आपको पहले से क्या गिवन है, ये क्या है, क्वेश्चन में आपको पहले से ही गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है आपका, उसके अंदर पी क्यू किसके पैरेलल, हमारा बी सी के। तो आप कह सकते हैं थ्योरम 6.1 यानी बाय बीपीटी, कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इस ट्रायंगल की जो साइड है आपकी, एक तो ए बी साइड है, एक है आपकी ए सी। तो जहाँ से आपकी पैरेलल लाइन जाती है वो इस डिवाइड को रेशियो में, और इस साइड के जो रेशियो होंगे साइड के, वो दोनों क्या होते हैं आपके इक्वल। जैसे कि इस साइड का अगर रेशियो की बात करें तो ए पी अपॉन में पी बी किसके इक्वल होगा दोस्तों, आपका ए क्यू अपॉन में क्यू सी। यानी ये इसके इक्वल होगी तरीके से, ये आपका इसके इक्वल। चलिए अब देखिए, ए पी है दोस्तों, और ए पी की वैल्यू आपके पास कितनी है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर। और पी बी की वैल्यू आपके पास है कितनी है 4, इक्वल टू ए क्यू आपके पास यहाँ कितना 4.5, और क्यू से आपने यहाँ कितना माना हुआ एक्स। 3 दोस्तों आपका सेम, एक्स का डिवाइड में तो ऊपर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में, इक्वल टू 4.5। 4 आपका डिवाइड में तो ऊपर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। 3 इंटू एक्स आपका दोस्तों सेम। अगर आप 4.5 के इंटू करते हैं 4 से, तो आंसर आता है आपका 18.0। अब देखिए 3 दोस्तों इंटू में, नीचे कहेगा आपका डिवाइड में, पॉइंट के बाद जीरो लिखते नहीं है, तो केवल आपने कितना लिखा 18। और 3 इंटू में नीचे कहा गया आपका डिवाइड में। अगर आप 3 से 18 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 6। यानी दोस्तों यहाँ जो आपकी ये वैल्यू होगी एक्स की, वो कितनी होगी आपके पास 6 सेंटीमीटर होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 2। जैसा कि क्वेश्चन 2 में आपको दिया गया, इन फिगर, एक फिगर आपके पास बना हुआ है, फाइंड वेदर डी ई पैरेलल बी सी इज पैरेलल टू बी सी और नॉट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। यानी ये ट्रायंगल है दोस्तों आपका ए बी सी, उसमें आपको ए डी पता है, डी बी पता है, ए ई पता है और ई सी पता है। तो आपको ये बताना है ये डी ई इसके पैरेलल यानी इसके समांतर है या नहीं, ये आपको एक रीजन में बताना। अपने उत्तर में आपको इसका कारण भी देना है। तो आपने देखा ट्रायंगल ए बी सी में आपको क्या क्या चीज़ें पता है। तो आपका आंसर है सर, ए से लेकर डी तक की वैल्यू कितनी है आपके पास 3 सेंटीमीटर, और डी से लेकर बी तक की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर, ए से लेकर ई तक की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.5, और ई से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है 5.75। तो दोस्तों, इसमें जो हम यूज़ करेंगे वो थ्योरम यूज़ करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी जो 6.1 थ्योरम थी हमारी बीपीटी, उसका हम कन्वर्स पढ़ेंगे, उल्टा पढ़ना उसका। यानी क्या पढ़ेंगे, आप एक बार रफियाँ समझ लेते हैं। अभी दोस्तों हमने ये सीखा था
फर्स्ट क्वेश्चन में कि आपके पास कोई ट्रायंगल था ए बी सी, उसके अंदर यहाँ एक लाइन थी आपकी जो इनकी दोनों के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करने से बनी थी डी ई। तो डी ई किसके पैरेलल था? आपका बी सी के। तो दोस्तों ध्यान देना अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर कि जब आपका डी ई पैरेलल था दोस्तों बी सी का, तो आपने एकदम कहते हैं थ्योरम 6.1 ये कहती है फिर आपकी, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो आप इसकी साइडों का रेशियो क्या ले सकते हैं? इक्वल। जैसे कि इसकी साइड थी आपकी ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन में सी सी। लेकिन इस बार देखो इसका उल्टा पूछा है, पहला आपको ये पता था, आपको ये बताना था, ठीक है। यहाँ से आपने फिर एक अल्फाबेट की वैल्यू निकाली थी, लेकिन दोस्तों इस बार आपके पास अपोजिट है, इस बार आपको सारा वैल्यू पता है। और हम कन्वर्स में क्या पढ़ेंगे, अगर ये साइड का रेशियो इक्वल आ जाए तो आप कह सकते हैं ये लाइनें क्या होंगी? फिर आपकी पैरेलल यानी समांतर होंगी। तो हमें ये प्रूफ करना कि इन साइडों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा या फिर नहीं होगा, ये चेक करेंगे। अगर इक्वल होगा तो आप कहेंगे डी ई किसके पैरेलल होगा? बी सी के। अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे डी ई बी सी के पैरेलल आपका नहीं है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। तो आपको पता है कि एबीसी में सारी चीजें आपको गिवन है और आपको प्रूफ करना है कि डी ई किसके पैरेलल होगा? आपका बी सी के। तो देखिए प्रूफ में देखते हैं। अब आपने इसकी साइडों का रेशियो लिया, जैसे कि ए डी अपॉन में डी बी। पहला आप इसकी वैल्यू निकाल कर चेक करेंगे, ए डी अपॉन में डी बी। अब आप जानते हैं ए डी की वैल्यू कितनी है? 3 और डी बी की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 4.5 है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पॉइंट आ रही है, तो पॉइंट कितनी संख्या के बाद? आपकी एक संख्या के बाद है। तो एक जीरो किस में आती है? आपकी 10 में। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर भी और नीचे भी किससे इंटू करेंगे आप? 10 से। 3 की इंटू 10 से करेंगे, आंसर कितना आएगा? 30। और 4.5 की इंटू 10 से करेंगे, 0 से आपकी पॉइंट कैंसिल। और 45 की इंटू 1 से करेंगे, कितना आएगा? 45। फिर इसको दोस्तों आपने डिवाइड किया 15 से। 15 दूनी कितने होते हैं? 30। 15 दिया 45 यानी 15 2 30, 15 3 45। तो देखिए ए डी अपॉन डी बी की वैल्यू दोस्तों यहाँ कितनी आ चुकी है? तो आंसर है आपका 2/3 आ चुकी है। चलिए अब आप चेक करेंगे ए ई अपॉन में ई सी की। तो देखिए ए से लेकर ई तक की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 4.5। और ई से लेकर सी तक की वैल्यू कितनी है आपकी? 5.75। तो यहाँ देखिए दोस्तों ऊपर 1 के बाद पॉइंट है, नीचे आपकी 2 के बाद पॉइंट है। तो 2 जीरो किस में आती है? आपकी 100 में। तो ऊपर भी और नीचे भी आप किससे इंटू करेंगे? 100 से। तो देखिए एक जीरो से तो दोस्तों आपकी पॉइंट खत्म। और 45 के इंटू 10 से करेंगे तो आंसर कितना है? 450। चलिए नीचे आइए, 2 जीरो से आपकी पॉइंट कैंसिल। 575 के इंटू 1 से करेंगे तो आंसर कितना है? 575। अब दोस्तों इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको डिवाइड किया हमने यहाँ पर 5 से। 5 9 से कितना होता है? 45। जीरो आपकी सेम। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, बचे 2, कितना होगा? 25। 5 5 जो होते हैं 25। तो दोस्तों आपका आंसर यहाँ कितना एक तरीके से 90 अपॉन में 150। अब चेक करते हैं और भी डिवाइड हो सकता है। तो हाँ जी बिल्कुल डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड करने वाले हैं? 20 को आप 5 से डिवाइड करने वाले हैं। देखिए 5 1 जा 5 तो बचे 4, यहाँ कितना होगा? 40। और 5 8 जा कितना होते हैं? 40। 5 2 जा 10, बचे 1, कितना 15। 5 3 जा 15। तो दोस्तों आंसर कितना है? 18 अपॉन में 23। अब तो ये डिवाइड हो नहीं सकता तो उसको इतना ही छोड़ देते हैं। अब देखिए दोस्तों एक आंसर कितना आपके पास में? 2/3 और एक आंसर कितना आपके पास में? 18 अपॉन में 23। तो क्या दोनों आंसर आपके सेम है? तो आंसर आपके इक्वल, यानी दोनों आंसर सेम नहीं है, अलग अलग है। तो आप कह सकते हैं ए डी अपॉन में डी बी नॉट इक्वल है किसके? ए ई अपॉन में ई सी। अगर ये इक्वल नहीं है तो आप कहेंगे के डी ई पैरेलल बी सी के नहीं है। ये कौन सी थ्योरम से कहेंगे आप? कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी थ्योरम 6.2। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर यानी समरूप ट्रायंगल पी क्यू आर के। तो इन द फॉलोइंग फिगर्स, यानी ये दो फिगर बने हुए हैं, एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, ट्रायंगल आपका एबीसी है। ये दोनों क्या दोस्तों? सिमिलर यानी समरूप है, दोनों क्या है? एक ही जैसे हैं। अब यहाँ पर हमें एक्स की और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप जानते हैं दोनों ट्रायंगल पहले से क्या आपके यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि दोनों ट्रायंगल क्या आपके सिमिलर यानी समरूप है। ये क्वेश्चन में हमें पहले से दोस्तों गिवन है। जैसे कि दोस्तों इसकी साइड ले लिया आपने ए बी और ए बी अपॉन में पी क्यू, क्योंकि आप जानते हैं अगर दो ट्रायंगल समरूप है तो उनके साइडों का रेशियो क्या होता है? फिर इक्वल होता है। तो चलिए जैसे कि ए बी अपॉन में क्या ले लिया दोस्तों आपने? पी क्यू इक्वल किसके क्या होगा? बी सी अपॉन में क्यू आर, क्योंकि पहले हम यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालें। तो साइड आपने क्या ले ली? ए बी। तो इसकी साइड कौन सी लेंगे आप? पी क्यू, यानी ए बी के साथ कौन सी आएगी आपकी? पी क्यू। तो ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल क्या होगा आपका? बी सी अपॉन में क्यू आर। अब देखिए दोस्तों ए बी की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर? 3 और पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपके पास? x इक्वल टू बी सी कितना है आपके पास? 4 और क्यू आर आपके पास कितना है? 6 है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 दोस्तों आपका सेम 6 डिवाइड में तो ऊपर आएगा आपका मल्टीप्लाई में,
फिर ये इक्वल का साइन, 4 आपने यहाँ पर सेम लिखा, एक्स या नीचे डिवाइड में तो ऊपर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। 3 के इंटू 6 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा 80, और आप जानते हैं 4 क्या आपका मल्टीप्लाई में, तो 4 नीचे का आएगा आपका डिवाइड में इक्वल टू एक्स। 4 से आपने 18 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 4.5, यानी दोस्तों यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपके पास 4.5 होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से आप सिमिलरली यानी इसी प्रकार आप कह सकते हैं। अब देखिए हमें एक वैल्यू निकालें दोस्तों y की, तो y आपका इस लाइन पर, तो AC के अपोन में क्या लेंगे आप PR, AC अपोन में PR इक्वल टू क्या ले लिया आपने BC अपोन में QR, क्योंकि आप जानते हैं दोनों साइडों का रेशियो क्या होता है फिर आपका इक्वल कब, जब दो ट्रायंगल आपके क्या होते हैं सिमिलर यानी समरूप होते हैं। तो देखिए AC की वैल्यू आपको पता है, AC आपके पास यहाँ कितना था दोस्तों आपका y, PR आपको पता है कितना 5.25 इक्वल टू BC कितना 4 और QR आपके पास कितना 6। y आपने सेम लिखा, y आपका सेम 6 डिवाइड में तो ऊपर आएगा आपका मल्टीप्लाई में इक्वल टू 4 आपका सेम, ये डिवाइड में तो ऊपर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। 5.25 इंटू में 4 आपका सेम लिख लिया, 6 इंटू में नीचे आकर डिवाइड में 2 से आपने इसको डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आपके पास दोस्तों कितना जा 5.25 इंटू में 2, इन दोनों के इंटू करेंगे तो आंसर कितना है 10.50 अपोन में 3 से आपने इसको डिवाइड किया तो आंसर आपके पास में कितना गया 3.5 सेंटीमीटर। यानी दोस्तों यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4.5 सेंटीमीटर और y की वैल्यू आपके पास कितनी होगी यहाँ पर 3.5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ दोस्तों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द साइड्स ऑफ कर्टेन ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। ए बी को आपने कितना माना हुआ है दोस्तों सी, बी सी यहाँ किसके इक्वल है ए के इक्वल, और सी ए किसके इक्वल है आपका बी के इक्वल है। और आपको कहा गया फिर कि ए की वैल्यू आप यहाँ कितनी लेंगे 4 सेंटीमीटर, बी कितना लेंगे 5 और सी कितना लेंगे आप 3 सेंटीमीटर। अगर ये वैल्यू आप लें और ये वैल्यू आप कहाँ पुट करें, जब आप ए बी को क्या मान लें सी, यानी ए बी को आपने क्या माना सी और बी सी को आपने क्या माना दोस्तों यहाँ पर ए, और सी ए कितना आपका यहाँ पर बी, तो आपको ये बताना ये समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल आपका है या फिर नहीं है। चलिए देखते हैं, राइट ट्रायंगल दिया आपने, ट्रायंगल दिया ABC, तो हमने इसके अंदर दोस्तों लगा दिया अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो सबसे बड़ी साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण, कर्ण आपके पास में कितना AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये जो दो साइड बची इनका स्क्वायर करो सम कर दो, इसके क्या रख दो इक्वल, तो ये एक साइड कितनी है आपके पास AB, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी इन दोनों साइडों के स्क्वायर का सम इस साइड के स्क्वायर के क्या होता है दोस्तों इक्वल होता है। तो AC कितना आपके पास B, तो B का स्क्वायर इक्वल टू AB कितना आपके पास C, तो C का स्क्वायर प्लस BC कितना A, तो A का स्क्वायर। अब देखिए B की वैल्यू आपको यहाँ पता है कितनी है आपके पास में 5, तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू C कितना आपके पास में 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस A कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर। आप जानते हैं दोस्तों 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 25 आपका सेम इक्वल टू 9 और 16 को प्लस करेंगे 25, तो दोनों साइड दोस्तों आपकी इक्वल आ चुकी हैं। अगर इक्वल आ चुकी है तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि ये जो थ्योरम आपकी पाइथागोरस थ्योरम ये केवल एक ही ट्रायंगल के अंदर काम करते हैं, वो ट्रायंगल कौन सा होता है आपका राइट ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो आपने देखा कि दोनों साइड अगर आपकी इक्वल है तो इसका मतलब ये प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा आपका एक राइट ट्रायंगल होगा। राइट ट्रायंगल दोस्तों कौन सा होता है जिसके अंदर एंगल आपका 90 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो इसी के साथ आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC क्या आपका एक राइट ट्रायंगल है यानी एक समकोण त्रिभुज है। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है ए लैडर, लैडर्स होते हैं दोस्तों सीढ़ी यानी जीना होता है लकड़ी का जो बना होता है उसे कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि एक लैडर है आपके पास प्लेस अगेंस्ट ए वॉल, यानी सपोज करें दोस्तों ये आपकी एक दीवार है, मैं आपको ये रफली फिगर बना रहा हूँ, ये आपकी एक दीवार है जिसकी हाइट कितनी है आपके पास में 4 मीटर, कितनी है आपके पास में 4 मीटर। अब इससे कुछ दूरी पर मान ली एक जीना यानी लैडर यानी सीढ़ी है, तो सीढ़ी इस तरीके से दीवार से टच हुई है कि वो जो ये हाइट है इसकी दीवार की 4 मीटर बिल्कुल इससे टच हो जाती है, ना तो इससे ऊपर जाती है ना इससे आपकी नीचे। और इसका जो फुट पॉइंट है जो सीढ़ी का लैडर का जो फुट पॉइंट है यानी इसका जो पाद बिंदु है इससे इस दीवार की जो दूरी है वो कितनी है आपके पास में 3 मीटर। तो आपको क्या बताना ये जो लैडर है आपका यानी जो सीढ़ी है हमारी इसकी लंबाई क्या होगी ये आपको क्वेश्चंस में बतानी होगी। तो देखिए ध्यान से दोस्तों, ट्रायंगल ABC आपके पास है जिसमें आपको AB पता है कितना है 4 मीटर है, BC कितना आपके पास 3 मीटर है और आपको बताना है यहाँ पर AC यानी CD की लंबाई। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप यहाँ लगाएंगे। थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ये कितना AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू
परपेंडिकुलर कितना है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस बेस कितना है BC, तो BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू आपको दोस्तों यहाँ पता नहीं है, तो AC स्क्वायर आपका सेम इक्वल टू AB। तो आप जानते हैं AB कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड का आंसर कितना आ गया 25। और दोस्तों आप यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा रूट, और 25 का रूट कितना होता है आपके पास में 5, यानी जो AC होगा वो उसकी वैल्यू कितनी होगी 5 मीटर। यानी आप कह सकते हैं लेंथ ऑफ द लैडर इज 5 मीटर, यानी सीढ़ी की जो लंबाई होगी वो 5 मीटर होगी। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुका है। आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी आपका डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और जो मेरे दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।